संगत जी, इंसुलिन लेने की नौबत आ जाती अगर मैं ये उपाय ना करता। गुरुजी ने मेरे इस उपाय से, इस रेमेडी से संगत जी मेरी डायबिटीज को कंट्रोल में कर दिया। मेरी वाइफ की डायबिटीज जड़ से खत्म हो गई है। और साथ ही संगत जी, जो हड्डियों की समस्या थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से आज वो भी ठीक हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है और आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग इस चैनल गुरुजी शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 के माध्यम से आप सभी संगत तक पहुंचा रहा हूं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, दवा में असर मैं डालता हूं और दुआ मैं खुद सुनता हूं। और आज का मेरा सत्संग इसी पे आधारित है। कैसे गुरुजी महाराज ने शुगर की समस्या मेरी खत्म करी। मेरी नौबत इंसुलिन लेने की आ गई थी। मुझे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। आज का ये सत्संग संगत जी, जो भी संगत सुन रहे हैं उनके लिए गुरु जी का एक साक्षात संदेश है। आज इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी वो दिव्य और घरेलू नुस्खे आप तक पहुंचाएंगे जो हारी हुई बीमारियों को भी रिवर्स कर देते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना। संगत जी, मेरी यात्रा गुरुजी महाराज से शुरू हुई सन 2017 में। और उस समय मैं गुरुजी के बारे में कुछ खास नहीं जानता था। कुछ खास क्या संगत जी, मैं कुछ जानता ही नहीं था। एक दिन संगत जी, मेरे जिगरी दोस्त ने अपने घर पर सत्संग रखा और उसने मुझे बुलाया। संगत जी, जब मैं वहां पहली बार गया तो गुरुजी के दरबार का औरा, वहां का अनुशासन और दिव्य शब्द गुरबानी ने मेरे मन को मोह लिया। संगत जी, वहां हमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और फिर अंत में लंगर प्रसाद मिला। और उस समय तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर गुरु जी ने मेरा हाथ थाम लिया था। संगत जी, फिर कुछ समय बाद की बात है जो मुझे याद है कि गुरु जी का मुझे एक बहुत ही सुंदर ड्रीम आया, स्वप्न आया संगत जी। और उसमें मुझे गुरु जी ने स्वप्न में शिवलिंग और शिव जी महाराज के दर्शन दिए। अब हैरानी की बात यह थी संगत जी कि जब मुझे शिवलिंग और शिव जी महाराज के दर्शन हुए तो मुझे वहां गुरु जी के भी दर्शन हुए। और गुरु जी मुझे वहां उसी चोले, उसी स्वरूप में दिखाई दिए जैसा स्वरूप मैंने अपने दोस्त के घर में सत्संग के दरबार में देखा था। संगत जी, जब मैंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे बोला, तुझे तो गुरु जी ने बुला लिया है, उन्होंने तुझे चुन लिया है। अब तू मेरे साथ बड़े मंदिर जरूर चलना। संगत जी, मैंने कहा हाँ चलूंगा। संगत जी, मैं अपने दोस्त के साथ बड़े मंदिर गया। बड़े मंदिर का वो नजारा मैं उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। संगत जी, वो आनंद, वो दिव्यता, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे संगत जी मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। वहां से फिर संगत जी मेरी रूहानी खोज शुरू हुई और मैं धीरे धीरे गुरु जी के सत्संगों से जुड़ता चला गया। मुझे बहुत रुचि होती मैं गुरु जी के बारे में और जानूं, मैं और जानूं। जैसे ही मैंने गुरु जी के बारे में जानना शुरू किया, गुरु जी की संगत के सत्संग सुनने शुरू करे, मुझे दिव्य आभा मिली। उसमें मैंने गुरु जी की संगत के सत्संग पढ़ने शुरू करे। संगत जी, मैं तो बिल्कुल हैरान रह गया कि ये तो साक्षात महाशिव हैं जो यहाँ संगत का कल्याण करने के लिए मानव रूप में आए थे। संगत जी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही थी और एक बाप होने के नाते मैं बहुत चिंतित था। मैं बहुत टेंशन में रहता था। संगत जी, मुझे जीवन में मेरे भगवान ने मुझे सब दिया है। मैं शुरू से शिव जी की आराधना करता हूं और मुझे शिव जी ने वो हर एक चीज दी है जो एक इंसान को अपने जीवन में चाहिए होती है। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और मैंने बड़े मंदिर जाकर जब मैं दोस्त के साथ गया था तो मैंने बस यही कहा कि मेरे पास सब कुछ है मालिक, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब आप ही देखो कि बच्चों का घर कब बसाना है। बस संगत जी, मैं बड़े मंदिर जाकर एक बार दिल से मैंने यही अरदास लगाई थी कि
गुरुजी अब आप ही देखो, बच्चों का घर बसा दो। और संगत जी, आप यकीन मानना, ये अरदास मैंने वहां दरबार में बैठे लगाई जरूर थी, लेकिन मैं ये अरदास करके भूल भी गया था। पर मेरे मालिक ने ये सुननी थी और उन्होंने इस बात को सुना। अचानक 3-4 महीने बाद संगत जी, एक बहुत अच्छे परिवार से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया। और अब देखो गुरुजी कैसे याद दिलाते हैं कि मैं तो अरदास करके भूल गया था। तो हुआ क्या संगत जी, पता चला कि वो लोग भी गुरुजी की संगत है जो रिश्ता आया। अब गुरुजी ने खुद अपनी पसंद से मेरी बेटी का रिश्ता भेजा है, तो ये तय भी गुरुजी ने ही कराना था। अब संगत जी, जब रिश्ता आया और हमें मालूम पड़ा कि ये भी गुरुजी की संगत है, तो मुझे ध्यान में आया, अरे मैं तो गुरुजी के दरबार में ही अरदास लगा के आया था। ये तो गुरुजी ने ही मेरे लिए साक्षात रिश्ता चुन के भेजा है। फिर संगत जी, हम इंसान हैं, और जब हम अपनी बेटी को ब्याहते हैं, बेटी को दूसरे घर भेजते हैं, तो हर माँ बाप का ये फर्ज भी होता है कि वो हर एक जांच पड़ताल करे। मैंने संगत जी उस बेटे की पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई, और फिर बाद में अपनी दिल की तसल्ली देने के लिए संगत जी मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई। हालांकि मुझे पता था ये संगत गुरुजी महाराज की है, गुरु महाराज ने ये रिश्ता भेजा है। इत्तेफाक से रिश्ता आना, ये कोई इत्तेफाक हमारे लिए था, लेकिन ये तो महाराज की प्लानिंग के अनुसार सब हो रहा था। संगत जी, गुरुजी ने खुद अपनी पसंद से मेरी बेटी का रिश्ता तय कराया, और संगत जी, हमने गुरुजी की आज्ञा को मानते हुए रिश्ता तय कर दिया। सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें वो लड़का अच्छा लगा, उसकी फैमिली अच्छी लगी, और आज गुरुजी की रहमत, उनकी अटूट ब्लेसिंग्स हैं कि मेरी बेटी बहुत खुश है और वो बहुत अच्छे घर में है। और सच है संगत जी कि हमारे कार्य उनकी मर्जी और सही समय पर ही होते हैं। तो गुरुजी ने ये एहसास दिलाया कि गुरुजी की टाइमिंग्स पे ही सब काम होते हैं, और हमें कभी भी किसी चीज के लिए उन्हें बार बार अरदासें नहीं करनी चाहिए। आपने एक बार कह दिया और भूल जाओ। अगर आपके लिए जो चीज सही होगी, गुरुजी महाराज अपने सही समय पर आपके लिए वो काम जरूर करेंगे। संगत जी, ये कार्य मेरा पूरा हुआ। गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की अच्छे से शादी करा दी, और शादी में भी कोई रुकावट नहीं आई संगत जी। अपने आप सारे काम होते चले गए, और हमने गुरुजी का सत्संग करा के शादी की शुरुआत की थी। और गुरुजी हर फंक्शन में शादी के थे, गुरुजी हर एक जगह अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे को नहीं पता कब कहाँ कैसे क्या क्या मैनेजमेंट होती चली गई। बस संगत जी, मैं यही कहूंगा, कोई कार्य नहीं रुका। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कार्य अपने टाइम पे होते चले गए, और बहुत अच्छे से हमने अपनी बेटी की विदाई कर दी। संगत जी, सत्संग को शॉर्ट में रखते हुए मैं आप सबके साथ एक बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करना चाहूंगा कि गुरुजी ने एक संगत के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर उपाय सुनवाया था, जो मैंने किया, और जीवन में मुझे उससे बहुत रिलीफ मिला। तो जो भी संगत हड्डियों की या फिर जोड़ों के दर्द से परेशान है, संगत जी, मेरा ये वाला सत्संग शेयर करने का उद्देश्य ये है कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक संगत आंटी का सत्संग सुना था, और वो जोड़ों के दर्द से बहुत दुखी थी, और वो अरदास लगा रही थी कि गुरुजी आप मुझे ठीक कर दो। तो मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं क्यों ना वो उपाय शेयर करूं जिसे मैंने किया, मुझे आराम मिला, तो बाकी संगत को भी आराम मिले। तो हो सकता है वो संगत जी इस सत्संग को सुने और उन तक गुरुजी महाराज ये मेरा सत्संग पहुंचा दे। संगत जी, 40 की उम्र के बाद हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हमारे यहाँ संगत जी सिटी में सत्संग हुआ था, वहां पे गुरुजी की पुरानी संगत आए थे, और उन्होंने ये उपाय बताया था। वो आयुर्वेदा से भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने हमें 2 बहुत सुंदर उपाय बताए थे, रेमेडी बताई थी, जोड़ों के दर्द की और शुगर की। और मैं ये दोनों रेमेडी आज आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं कहूंगा हर घर में शुगर की बीमारी है, और हर घर में जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, हड्डियों की परेशानियां भी आने लगी हैं। ये गुरुजी का ब्लेस्ड डिवाइन जादुई पाउडर है,
जिसे अगर आपने लेना शुरू किया तो आपकी बोन हेल्थ यानी कि हड्डी और जोड़ों के दर्द ये दूर हो जाएंगे। तो संगत जी आप भी नोट कर लेना। संगत जी आपको इसके लिए चाहिए काले तिल, खसखस, अखरोट और अलसी के बीज। इन चारों को आप बराबर मात्रा में ले लो और इन सबको लोहे के तवे पर आपको हल्का सा भून लेना है। भूनने के बाद आप इसको मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बना लें और इसे कांच की डिब्बी में आप रख लें। संगत जी अब इसका सेवन किस प्रकार करना है कि रात को आधा कप आप दूध गर्म करें और उस दूध में 1 चम्मच इस पाउडर को डालकर मिला लें और थोड़ी सी आप चाहो तो दूध में चुटकी भर हल्दी भी डाल सकते हो। अब जैसे सर्दियों का समय है तो आप डाल सकते हो। ये नुस्खा संगत जी इतना कारगर है कि ये कमजोर हड्डियों में जान भर देता है। अगर किसी के पैरों में गैप आ गया है, गैप की समस्या है घुटनों में, तो ये उसमें भी आराम देता है। ये एक नेचुरल ग्रीसिंग का काम करता है और आप इसे गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर अभिमंत्रित करा लेना पाउडर को और फिर जब आप रात को दूध में ये पाउडर डाल के पिए तो पहले गुरुजी को भोग लगाएं और फिर उस ब्लेस्ड दवा को आप लें। आप इसे दवा की तरह लें, विश्वास के साथ लें। आप देखना संगत जी 40 दिन के अंदर आप अपना सत्संग यहाँ शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा असरदार है। संगत जी मैं खुद शुगर का मरीज था। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था संगत जी, उसके दौरान मुझे बहुत सारे स्टेरॉइड्स लेने पड़े थे और स्टेरॉइड्स की दवा लेने से जो मेरा शुगर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। और संगत जी मुझे जब ये याद आया कि उन आयुर्वेदा संगत ने, जो आयुर्वेदा डॉक्टर थे, उन्होंने हमारी जब इधर सिटी में सत्संग शेयर किया था तो ये 2 उपाय बताए थे, शुगर के और इसके घुटनों के दर्द के, हड्डियों के। तो मैं संगत जी जहां भी जाता हूं मैं ये जरूर शेयर करता हूं। ये मैं कहता हूं गुरुजी ने मुझे कोई सेवा दी हुई है। मैं जहां बैठता हूं किसी संगति में, दोस्तों के यहाँ या मैं कहीं पर भी उठता बैठता हूं, अगर मुझे पता लगता है कि यहाँ कोई शुगर से परेशान है या कोई हड्डियों की परेशानी से परेशान है तो मैं संगत जी उसको ये उपाय जरूर बताता हूं और हर कोई मुझे कहता है कि वाकई में ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। अब संगत जी करने वाले गुरुजी है, कराने वाले गुरुजी है, हमें तो वो सिर्फ एक माध्यम बना देते हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए। अब जैसा मैंने कहा कि मैंने सत्संग कुछ दिन पहले सुना, संगत आंटी जी बहुत परेशान थे हड्डियों के दर्द से, तो मुझे याद आया कि मैं एक ये सत्संग में शेयर करूं क्योंकि संगत जी ये जो आयुर्वेदा चीजें होती हैं, ये जो हम घर की चीजें बनाते हैं, खाते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आसानी से घर में उपलब्ध होने वाली चीजें और आसानी से हम इसका सेवन कर सकते हैं, तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। और गुरुजी की ब्लेसिंग से तो ये दवा वैसे भी 10 गुना ज्यादा असरदार हो जाती है। और संगत जी जो ये हड्डियों का मैंने आपको पाउडर बताया है, अगर किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम है तो वो लेंगे, ये उसमें असर करेगा ही करेगा। अगर किसी को हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी अगर आप इसे 40 दिन लेकर छोड़ देंगे तो आपकी हड्डियों की ये जो एज है उसको बढ़ा देगा, आपकी हड्डियों में ताकत डाल देगा। तो जिनको समस्या हड्डियों की नहीं है वो भी ये ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कारगर नुस्खा है और ये आपकी बोन हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। संगत जी शुगर के लिए बताया था कि आपको एक कंच की बोतल में आप 2 लीटर पानी भरो। ये 2 लीटर पानी के हिसाब से मैं आपको सारा हिसाब बताऊंगा। कंच की बोतल लेना या कंच का जग लेना, मतलब कंच का ही लेना बर्तन आप, उसमें आप 2 लीटर पानी डाल लो। 4 आप उसके अंदर चक्र फूल आते हैं वो डालना। चक्र फूल आते हैं जो साबुत मसालों में भी डलते हैं, चक्र फूल। 1 चम्मच आपको डालनी है साबुत लौंग और 2-3 बड़ी उसमें आप टुकड़े डाल लेना दालचीनी की। अब आप इसको ढककर 24 घंटे तक रख दो। 24 घंटे तक आप इसको ढककर रख दो और फिर आप इसे दिन में 4 से 5 बार इस पानी को आपको 2-2 चम्मच पीना है। संगत जी जो शुगर इंसुलिन तक पहुंच गई थी वो इस ब्लेस्ड जल से रिवर्स होने लगी है। ये अमृत है शुगर वालों के लिए। साथ ही गुरुजी ने कहा है संगत जी जो भी चिट्टी चीजें होती हैं जैसे चावल, मैदा, चीनी, इन सबको छोड़ दो।
इन छोटे नुस्खों से संगत जी मेरे शरीर के रोग दूर हो गए हैं, और ये रोग दूर करे मेरे गुरुजी महाराज ने। तो संगत जी मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, जिसको भी शुगर की समस्या है, आप एक बॉटल लें, कंच की या जग लें, 2 लीटर उसमें पानी भरना, चक्र फूल आता है जिसको इंग्लिश में स्टार एनिस भी बोलते हैं, और उसके अंदर आप कुछ 7-8 टुकड़े लौंग के डाल देना, एक छोटा चम्मच आप साबुत लौंग डाल दें, 2-3 टुकड़े आप उसमें दालचीनी की डंडियों के डाल दें, और 24 घंटे के लिए इसको आप ढक कर रख दें। और फिर नेक्स्ट डे से आप इसको दिन में 4 से 5 बार आपको 2-2 चम्मच पीना है, 2-2 चम्मच 4-5 बार दिन में पिए। जैसे सुबह 8 बजे पिया, फिर 11 बजे पिया, फिर 1 बजे पिया, फिर शाम 5 बजे पिया, फिर शाम 8 बजे पिया, इस तरह से आपको पीना है। और संगत जी ये इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि आपकी शुगर कंट्रोल होने लग जाएगी। और जब आपका ये जेल तैयार हो जाए तो आप इस बॉटल को गुरुजी के स्वरूप के सामने रख के अभिमंत्रित करा लेना, और अब इस अभिमंत्रित दवा को फिर आप लेना, आपको बहुत आराम मिलेगा। संगत जी एक और सत्संग शेयर करता हूं, फिर मैं सत्संग को विराम करूंगा। संगत जी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा टला है जो मैं सत्संग के माध्यम से बताऊंगा। संगत जी मेरे बेटे के दोस्तों के ग्रुप में झगड़ा हुआ। एक्चुअली उसको किसी बर्थडे पार्टी में जाना था, रात को बर्थडे विश करना था दोस्तों ने मिलकर, एक दोस्त का जन्मदिन था। तो उसने मुझे कहा कि पापा जी 12 बजे बर्थडे का केक कटेगा, मैं 5 मिनट के लिए चला जाऊंगा तो आप मुझे जाने दोगे। हालांकि संगत जी हमारे घर में बहुत डिसिप्लिन है, मैंने उसको मना किया हुआ 9 बजे के बाद बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। हालांकि वो नाराज हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे अंदर से यही बोला, नो मीन्स नो। मैंने उसे नहीं भेजा, मुझे मन के अंदर से आवाज ही नहीं आई संगत जी। अगले दिन संगत जी हम क्या पढ़ते हैं, सोसाइटी के ग्रुप में न्यूज आती है, 7-8 बच्चे थे वो, और सब टीनेजर संगत जी, कोई छोटा बच्चा नहीं, सब टीनेजर है, 11वीं 12वीं के बच्चे। और उन्होंने वहां पे बर्थडे सेलिब्रेशन में किसी दुकान पर बैठकर केक काटा। केक काटने के बाद आपस में कहासुनी हो गई बच्चों में, और जिसका जन्मदिन था उसके हाथ से चाकू चल गया, और वह दूसरे दोस्त के चाकू लग गया पेट में, और उसकी आंतें बाहर आ गई। संगत जी ये न्यूज पढ़ के पहले तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना कि मैंने अपने बेटे को यहां नहीं भेजा। दूसरा, मैंने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि कुछ भी हो जाए गुरुजी उस बच्चे को कुछ मत होने देना, क्योंकि उस बच्चे के साथ बाकी सब बच्चों का भविष्य जुड़ा है। तो संगत जी गुरुजी की रहमत से वो बच्चा काफी लंबे इलाज के बाद, या कहो कि मौत को मात देकर आया है, सिर्फ गुरुजी की रहमत से। काफी उसने स्ट्रगल झेला, काफी परेशानियां हुई, सर्जरियां हुई, और माँ बाप का तो पैसा ऐसा लगा पानी की तरह। बाकी बच्चों के परिवार के लिए भी परेशानी हुई, क्योंकि पुलिस केस हुआ, पुलिस ले गई। तो हर एक माँ बाप ने उस वक्त दुख और दर्द दोनों को झेला। तो मैं संगत जी ये सत्संग शेयर करने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है कि आप अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें। आपका बच्चा कब कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस संगति में उठ रहा है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ये सब आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का समय, सोशल मीडिया का समय बच्चों को दो राह पे ले जाता है। अब बच्चा कब कहाँ किस गलत संगति में जा रहा है हमें नहीं पता लग पाता। तो आज ये सत्संग शायद मैसेज है गुरुजी के द्वारा हर उस संगत के लिए, हर उस संगत पेरेंट्स के लिए, कि आप अपने बच्चों पर नजर रखें, उनसे अपना रिलेशन इस तरह से रखें, एक दोस्त का रिश्ता रखें कि आपका बच्चा कैसी भी परिस्थिति में हो वो आपसे अपनी हर एक बात को शेयर करे, आपसे वो किसी भी बात को छिपाए ना। क्योंकि संगत जी अगर बच्चे गलत राह पे चल पड़ते हैं तो बाद में माँ बाप के लिए बड़ी परेशानी होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें गलत राह पर अगर वो चल रहे हैं तो हम उन्हें समझाएं, और उन्हें इस तरीके से हम डिसिप्लिन सिखाएं कि वो डिसिप्लिन को समझे। उन्हें मारना, डांटना, धमकाना हमें नहीं है, लेकिन एक माँ बाप का डर उनमें होना चाहिए, एक डिसिप्लिन को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो संगत जी आज का ये सत्संग गुरुजी की संगत के लिए ही है, जो गुरुजी महाराज ने आज मुझे एकदम से
ये थॉट दी और मैंने सत्संग शेयर करे। तो जो भी संगत शुगर की परेशानी से परेशान है या हड्डियों की कोई भी समस्या है, तो आप ये उपाय करें। और साथ ही संगत जी, आप सब पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को बहुत फैमिलियर बनाएं, बहुत फ्रेंडली बनाएं। आप अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें कि आपके बच्चे की संगति किस तरह से हो रही है। हालांकि वो बच्चा जिसको चाकू लगा था, अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है, लेकिन संगत जी अगर कुछ उसे हो जाता तो माँ बाप के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती। माँ बाप के लिए अपनी औलाद एक जीवन होता है, औलाद ही सब कुछ होती है माँ बाप के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अपने बच्चों पर नजर जरूर रखें और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, उनके खान पान का ध्यान रखें। ये जो साल है संगत जी 2026, ये ग्रहों के हिसाब से बहुत भारी साल है। विशेषकर संगत जी अब जो 17 तारीख का ये ग्रहण है, सूर्य ग्रहण से लेकर जो होली तक का समय है, होली शायद 3 या 4 मार्च की है, ये समय बहुत ज्यादा संवेदनशील है। तो आप अपने बच्चों पर नजर रखें, आप उनके दोस्त बनकर रहें। और अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, कोई भारीपन आपको लगता है, तो कपूर और लौंग की धुनी आप अपने घर में जरूर दें और जल प्रसाद का छिड़काव जरूर करें। सूर्य ग्रहण से लेकर संगत जी होली तक के समय हर रोज अपने घर में शाम को गुरु जी का मंत्र जाप चलाएं स्पीकर पे और गुरु जी के जल प्रसाद का छिड़काव करें। बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो आप उनको चंदन तिलक लगाकर भेजें। बच्चे जब घर आते हैं या घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है तो उनको चंदन तिलक लगाकर भेजें। और जब वो घर पर आए तो आते ही सबसे पहले आपको उनको हाथ धुलवाने हैं और जल प्रसाद देना है। ऐसा करने से जल प्रसाद जब वो लेंगे तो उनके ऊपर जो भी नेगेटिविटी होगी या जो भी हवा में इस समय बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रिया सब चलती है, तो आप उनको जल प्रसाद देंगे तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी संगत जी, वो जल प्रसाद से उसका असर खत्म हो जाएगा। तो होली के दौरान के संगत जी और भी मैं आपके साथ काफी सारी रेमेडीज हैं जो मैं संगत के माध्यम से सुनता रहता हूँ। मैंने सब नोट किए हुए हैं गुरु जी की संगत के, जो भी मुझे मैसेजेस आते हैं, जो भी उपाय आते हैं, मैंने उनकी प्रॉपर नोटबुक बना रखी है। और होली विशेष उसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज है जो हमें करनी चाहिए, स्पेशली वो सारी रेमेडीज जो नेगेटिविटी की होती है या किसी के कारोबार को बांध दिया जाता है। इस दौरान सबसे ज्यादा संगत जी खतरनाक ब्लैक मैजिक होते हैं जो पूरे साल के लिए ना हमें बांध देते हैं। तो उन सब की रेमेडीज मैंने लिखी हुई है और वो सारे विशेष उपाय मैं जल्दी शेयर करूंगा और इसी चैनल पर शेयर करूंगा, शुक्राना गुरुजी सत्संग 777 पर। आज का सत्संग काफी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं सत्संग का भी यहाँ विराम करता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी संगत पर बना रहे। संगत जी, गुरु जी हर पल हमारे अंग संग है, बस हमें उनके संकेतों को समझना है। सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु जी हमारी जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स हमें डेली देते हैं कि अगर हम एक सत्संग भी दिन का सुन लेते हैं तो न जाने कितने कष्ट और रोग गुरुजी सत्संग को सुनवा के कटवा देते हैं। तो गुरुजी पर अटूट विश्वास रखें और उनका शुक्राना हर पल करते रहा कीजिए, क्योंकि गुरुजी का जब हम शुक्राना करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका शुक्राना जो आपने मुझे आज इस सेवा के लिए चुना। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।